हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जिसमें आपने क्लासिफिकेशन देखा है, यानी कि वर्गीकरण देखा है, अलग अलग प्रकार के पौधे देखे हैं। अगर हम देखें कि कौन कौन से प्रकार के पौधे अभी तक हमने देखे हैं, तो आपने कहा हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, ट्री यानी कि पेड़, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे। ठीक है, आपने कहा कि इसी प्रकार से आपने एनुअल और पेरिनियल टाइप के जो प्लांट्स हैं वो देखे हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर हमने पुष्पीय अपुष्पीय पौधे पढ़े हैं, एनुअल अगर हमने प्लांट्स देखे हैं, अगर हमने यहाँ पर बात की है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की, अगर हमने हर्ब, श्रब और ट्री की बात यहाँ पर की है, तो हर एक के एग्जाम्पल आपने देखे हैं। और जैसे कि आपको बताया जाता है कि एग्जाम्पल मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूट सिस्टम को देखा और रूट सिस्टम के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है। आज हम शूट सिस्टम को देखेंगे और शूट सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हमने कहा कि हर एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। डिटेल कैसी? जैसे कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं, रूट के कार्य क्या होते हैं और रूट की टाइप्स कितनी होती हैं। अब आप सोचेंगे रूट की भी टाइप्स होती हैं। हमने कहा हाँ, रूट के अलग अलग प्रकार होते हैं। उनकी संरचना के आधार पे अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार की रूट पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो हमने कहा कितनी जैसे पेड़ होते हैं, तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा गहराई में जाती हैं, जबकि घास की अगर आप जड़ें देखेंगे तो आपने कहा वो गहराई में नहीं जाती हैं, वो फैल जाती हैं। सेम चीज़ें हम अदर पार्ट्स पे भी अप्लाई करेंगे, जैसे तना, पत्ती, फूल, फल और जो यहाँ पे कली है। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम इनके संरचना के बारे में बात करेंगे और इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पत्ती के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि तने आपने देख लिए हैं। तने के कार्य हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो संरचना है, स्ट्रक्चर, और एक फंक्शन है यानी कि कार्य। इस पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारा इजी पोर्शन है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और चैप्टर जो हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं उसमें हमने अभी तक पढ़ा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखी है, जैसे कि प्लांट्स और उसके टाइप्स के बारे में हमने बात की है। यहाँ पे हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधे का जो वर्गीकरण होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की है। हमने कहा है कि अगर हम वर्गीकरण देखें तो हमने तने के लंबाई कैसी है, तने की मोटाई कैसी है और तने से शाखाएं किस प्रकार से निकल रही हैं, उसके आधार पर हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा है कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ देते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधे के भाग। और पौधे के भाग में हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने कहा दो प्रमुख भाग हम देखते हैं। एक तो रूट सिस्टम है जो जमीन के नीचे वाला भाग होता है, और एक आता है शूट सिस्टम जो कि जमीन के ऊपर वाला भाग है। ठीक है, चलिए, अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम में हमने जो पार्ट्स पढ़े हैं वो कितने पार्ट्स आपको बताए गए हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे प्राथमिक जड़ों के बारे में, जो हमारी क्या आती हैं, प्राइमरी रूट्स आती हैं। तो ये हमारी प्राथमिक जड़ है। दूसरा हमने बात की है द्वितीय जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट के बारे में, और तीसरा हमने बात की है रूट हेयर के बारे में। अब जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो रूट है, रूट के क्या फंक्शंस होते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़ और रूट हेयर यानी कि जड़ रोम के क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। अब आते हैं शूट सिस्टम पे, और शूट सिस्टम में हमने कहा जमीन से ऊपर वाला जो भाग है वो आपका शूट सिस्टम होता है, जिसमें हमने कहा कि क्या कौन कौन से भाग होते हैं, स्टेम यानी कि तना, ये है जमीन, और ये अपनी का ये है तना। तने से क्या निकलती हैं, यहाँ पे शाखाएं निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है,
इस प्रकार से ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। तो इसे हम स्टेम या तना कहेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस पहला जो भाग हमारे पास आता है वो है तना। तने से हमने कहा क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं। तो ये जो निकल रही हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, शाखाएं कहेंगे, ब्रांचेस कहेंगे। ठीक है, इन्हें हम शाखाएं या ब्रांच कहते हैं। इनमें हमने कहा क्या लगी है, लीव। तो ये आपने कहा ये है लीव, ठीक है, यानी कि पत्ती, जो हरा भाग होता है। अब ये सभी को पता है कि पत्ती क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं उनमें क्या लगे होते हैं, यहाँ पे फ्रूट लगे होते हैं, या आपने कहा इसमें क्या लगे होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं। तो हमने कहा कि क्या क्या पार्ट्स आते हैं, पत्ती आगे है, पत्ती के बाद हमने कहा फ्लावर यानी कि फूल आगे है, ये है फूल, ठीक है। इसके बाद हमने कहा फ्रूट यानी कि क्या आते हैं, फल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा बर्ड आती हैं। बर्ड का मतलब जैसे ये छोटी सी बर्ड है, यहाँ से इसे हम क्या कहते हैं, कली, या इसे हम बर्ड कहते हैं। अब ये कली, इस कली से फूल भी बन सकता है, और इस कली से हमने कहा ब्रांच या फिर पत्ती भी बन सकती है। तो इस ये जो बर्ड है इससे कुछ भी बन सकता है, जैसे फ्लावर यानी कि फूल भी निकल सकता है, इससे ब्रांच भी निकल सकती है, इससे पत्ती भी निकल सकती है। क्लियर है? चलिए, तो बर्ड यानी कि बर्ड को हमने क्या कहा, कली कहा, बर्ड यानी कि कली। अब हमारे पास आते हैं नोड और इंटरनोड, जो हमें यहाँ पर समझने हैं कि क्या होते हैं नोड और क्या होते हैं इंटरनोड, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा नोड और इंटरनोड क्या होता है, तो फिर से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, तना। तने से यहाँ से ब्रांच निकल गई है, ठीक है, और यहाँ से एक और ब्रांच निकली है, इस प्रकार से यहाँ से एक और ब्रांच निकली है, फिर ब्रांचेस बनाएंगे। हमने कहा वह स्थान जहाँ से कोई ब्रांच निकलती है, जैसे कि ये वाला जो स्थान है, जैसे ये वाला स्थान है, जैसे ये वाला स्थान है, और जैसे ये वाला स्थान है, ठीक है, ये वाला स्थान है। जहां से कोई भी ब्रांच निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ध्यान से देखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको नोड दिखाए गए हैं, यहाँ पे आपको नोड दिखाए गए हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जहां से, जैसे कि ये एक नोड है, यहाँ से ब्रांच निकल रही है, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो जहां से भी आपको ब्रांच निकलती हुई दिखाई देगी उसे नोड कहेंगे। यानी एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये है, ठीक है। तो बहुत सारी नोड होंगी इस किसी प्लांट में, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं। आपने कहा अब इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, जैसे कि ये दूरी, जैसे कि ये दूरी, दो नोड के बीच का जो स्थान होता है, या दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे, इंटरनोड। जैसे कि इंटरनोड आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो आपने कहा नोड और इंटरनोड में क्या होता है, नोड वो स्थान है जहां से कोई ब्रांच निकलती है, और इंटरनोड क्या है, दो नोड के बीच की दूरी है। तो अगर आप इंटरनोड को लिखेंगे, क्या होता है इंटरनोड, किसे कहते हैं, आपने कहा दो नोड के बीच की दूरी, दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। नोड कहाँ है, नोड वो स्थान है, तने का भाग है। ये सारे तने, तने से ही पार्ट्स आपने कहा अटैच हैं। आपने कहा नोड तने का वह स्थान है जहां से कोई ब्रांच निकलती है। अब ध्यान से देखिए,
आपने कहा सारे पार्ट्स तने से निकल रहे हैं, आपने कहा जो ब्रांच है, जो शाखा है वो तने से निकल रही है, तने से पत्ती भी अटैच होती हैं, तने से आपने कहा यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रूट भी अटैच होता है, तने से आपने कहा यहाँ पे फ्लावर भी अटैच होता है, तने पे नोड और इंटरनोड यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सारे भाग किससे अटैच्ड है? तने से अटैच्ड है। इतनी बात क्लियर है? अगर तो अब आप क्या करेंगे, अपने सारे पार्ट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। आपने सारे पार्ट्स नोट कर लिए होंगे, डायग्राम बनाया होगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको डायग्राम बनाना है, अच्छे से कलर करके लेके आना है और सारे पार्ट्स की लेबलिंग कर लेनी है, ठीक है। अब एक बार फिर से अगर किसी ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग डायग्राम नोट कर लेंगे और लेबल कर लेंगे। कलर अभी नहीं करना है, कलर आप लोग घर से करेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम तने को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तने का सबसे पहला जो काम है, आपने कहा उससे सारे पार्ट्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली है कि तने से सारे भाग, जैसे हमने कहा ब्रांच यानी कि शाखा, पत्ती है, फूल है, फल है, कली है, नोड है, इंटरनोड है, तो ये तने से ही निकलते हैं, तने से ही क्या है ये अटैच्ड हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरा काम क्या होता है तने का, आपने कहा कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके तने को आप खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आप सोचिए ऐसे कौन से तने हैं यहाँ पर जिनको आप खाने में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है आलू। आलू को आप क्या करते हैं यहाँ पर अपने खाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने कहा आलू तो मिट्टी के नीचे होता है और हमने क्या कहा था कि मिट्टी के अंदर का या मिट्टी के नीचे का जो भाग है वो जड़ होती है। ऐसा होता है कि मिट्टी के नीचे का भाग, मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी के नीचे का जो भाग होता है वो जड़ होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मिट्टी के नीचे का भाग आपने कहा वो तने हो सकते हैं और वो लीफ यानी कि पत्ती भी हो सकती है। कैसे? हमने कहा क्योंकि आलू के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे जैसे मैं दो कैरेक्टर की बात करूंगी। पहला जो कैरेक्टर है वो है बर्ड यानी कि कली, ठीक है। जो कली होती है वो तने में निकलती है, आपने बर्ड रूट में नहीं देखी है। तो जब हम आलू को देखते हैं और जब आपने आलू को कुछ टाइम तक जैसे आप रख देते हैं तो आलू में आप देखते हैं कि छोटा सा उभार जैसा बन जाता है। और अगर आपने क्या किया है, उस आलू को काटा नहीं है या यूज नहीं किया है, एज इट इज रहने दिया है, तो आपने कहा ये बढ़ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये और ज्यादा इस प्रकार से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ऐसा होता है हमारे घरों में। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसे कट कर दिया है, ठीक है, या स्टेज में से कट कर दिया है और इसे क्या कर देते हैं, आप बो देते हैं, ठीक है। आपने क्या किया है, इसे बो दिया है। जब आपने इसे बो दिया है तब आप देखते हैं कि आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक पादप। किसका पादप? या आलू का पौधा। आपको क्या मिला यहाँ पे? आलू का पौधा मिला। आलू का पौधा आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, हमने कहा कि इस ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो कोई इसे आलू की आंख कहता है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, बर्ड कहते हैं। क्या निकल रही है, कली या बर्ड, इसे नाम दिया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है आलू का, दूसरा जो कैरेक्टर हमने कहा आलू का है वो है यहाँ पे नोड, जो कुछ देर पहले आपने पढ़ा था। अगर आपने अदरक का स्ट्रक्चर देखा है तो अदरक का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अदरक हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल ये अदरक हमारे पास आता है। अदरक में आपने इस प्रकार की लाइनिंग देखी है? आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो अब आप ध्यान देंगे। ये इस प्रकार की जो लाइन्स है ये होती है नोड। और नोड किसका कैरेक्टर है? कहा नोड जो कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे तने का कैरेक्टर होता है, तने का गुण होता है। इसीलिए आलू, अदरक, ये जो जमीन के नीचे होते हुए भी क्या होते हैं, आपने कहा ये तने होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पे प्याज दिया गया है। तो प्याज एक्चुअली में हमने कहा कि जो खाने योग्य भाग होता है प्याज का
वो तना नहीं होता है, वो क्या होती है, लीफ होती है। जैसे कि अगर हम प्याज बनाएं, प्याज ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ठीक है। और हमने कहा प्याज में क्या होते हैं, ऐसे आपने स्ट्रक्चर देखे जो धागेनुमा संरचना होती है। इसके अलावा प्याज में आपने कहा कि जब प्याज के छिलके आप निकालते हैं तो अंदर क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होता है, प्याज का खाने वाला भाग होता है, खाने वाला भाग होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसे हम पूरा रिमूव कर देते हैं, इसे हम खाते नहीं हैं, इसे हम निकाल देते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये आपने कहा ये होता है तना। ये जो आपने कहा कि जो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं ये होती है जड़ किसकी, प्याज की। और ये जो खाने योग्य भाग होता है ये होती है पत्ती, इसकी, प्याज की पत्ती। तो एक्चुअली में जो प्याज का खाने वाला भाग होता है वो होती है पत्ती होती है। आपने व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जो तना जिसे हमने लिखा है व्हाइट कलर का होता है। जब आप प्याज को काटते हैं ये जो जड़ वाला भाग है, जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो इसमें आपको कुछ व्हाइट येलोइश पार्ट दिखाई देता है, जिसे निकाल रिमूव कर दिया जाता है, उसे खाया नहीं जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या होता है, वो भाग तना होता है, और जो भाग हम खाते हैं अपने भोजन में लेते हैं वो क्या होती है यहाँ पे, पत्ती होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब तने के सिर्फ इतने फंक्शन नहीं आते, तने के और भी काम आते हैं, जैसे कि तने के और भाग होते हैं, जैसे कि हम बात करें अगर, ठीक है। ये हमने क्या बनाई है, जड़ बनाई है। ये हमने क्या बनाया है, तना बनाया है, ठीक है। और आपने कहा यहाँ पर लगी हुई है लीफ, ठीक है। ऊपर और भी भाग हैं, जितने भी पार्ट्स आपने यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि पौधे को जब भी पानी चाहिए होता है तो वो पानी कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। अभी आप जड़ के कार्य देखेंगे तो जड़ के कार्य क्या होते हैं, आपने कहा पानी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, पानी को भेजता है। अब यहाँ पर पानी होता है, इस पानी को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। तो ये पानी कहाँ आ गया है, जड़ में आ गया है। जड़ के माध्यम से ये कहाँ पहुंचाया जाता है, तने, और तने के सारे भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पत्ती में पहुंचाया जाता है। मेनली जो पानी चाहिए वो पत्ती को चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर तने का काम क्या होता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने कहा पत्ती तो हर जगह होगी, पत्ती तो आपने कहा कि ऊपर भी होगी, ऊपर वाले पार्ट में भी होगी, ठीक है। हर एक ब्रांच में क्या होगी, यहाँ पे आपको पत्ती मिल रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपने देखा है कि पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और जड़ें उसकी कहाँ रहती हैं, मिट्टी के नीचे रहती हैं। तो मिट्टी के नीचे से लेकर के पानी को पौधे के हर भाग तक पहुंचाना, सबसे टॉप तक भी पहुंचाया जाता है। तो ये काम भी किसका होता है, यहाँ पर तने का होता है। तो तने का जो काम होता है, आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन भी इसका होता है, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, पानी और खाने का परिवहन करेगा। अब आपने कहा खाना कैसे, देखिए जो पौधे में खाना बनता है वो कहाँ बनता है, हमने कहा पौधे का जो खाना बनता है वो पत्ती में बनता है, यहाँ पर बन गया फूड, लीफ में क्या बन गया है, फूड बन गया है। अब ये जो फूड है ये पत्ती से नीचे जड़ में भी पहुंचाया जाता है, और पत्ती से ऊपर और भागों में भी पहुंचाया जाता है, जैसे कि इनमें भी फूड बनेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पत्ती में बन रहा है। ये आपको बताया जा रहा है कि जो भोजन है वो ऊपर भी पहुंचाया जाएगा, जो भोजन है वो नीचे भी पहुंचाया जाएगा, जैसे यहाँ पे भी जो भोजन बना है वो भी नीचे इस प्रकार से आएगा।
तो हमने कहा कि हर एक पार्ट तक, जैसे कि आपने कहा पत्ती तो खाना बना रही है, लेकिन इसमें आता है फूल आता है, इसमें और ब्रांचेस आती हैं, तने आते हैं, जड़ आती है, जो फल है फल आता है, ये सभी भाग होते हैं जिनमें भोजन को पहुंचाया जाता है। तो आपने कहा इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन हेल्प करेगा? तना हेल्प करेगा, क्योंकि तना क्या है, आपने कहा तने से हर भाग जुड़े हुए हैं, तने से हर एक पार्ट जो है वो अटैच हुआ है। तो अब तना क्या करेगा? पानी और खाने का वितरण करेगा। तो क्या क्या फंक्शन अभी तक आपने देख लिए हैं? अभी तक आपने कहा कि जो तने हैं, तने से पौधे के जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, आपने कहा वो तने से लगे हुए हैं। जैसे कि तने से पत्ती लगी हुई है, यहाँ पे फूल है, फल है, शाखाएं हैं, नोड है, इंटरनोड है, ये तने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली का मतलब है, इनडायरेक्टली का मतलब है कि यहाँ पर ये वाली जो पत्ती है, तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये इस ब्रांच से जुड़ी है, और ये ब्रांच किससे जुड़ी है? आपने कहा ये तने से जुड़ी है। तो हमने कहा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्ती है वो क्या होती है? तने से जुड़ी होती है, डायरेक्ट भी जुड़ी होती है, और ब्रांच यानी कि शाखा के माध्यम से भी जुड़ी होती है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया है। दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पर क्या बात की? हमने कहा कि जो यहाँ पे तना होता है, तने को कुछ कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका तना हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि हर किसी का तना हम खा रहे हैं, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनका तना हम खाते हैं, कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्ती हम खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ हम खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल हम खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज हम खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पौधे के हर भाग से हम क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार के पौधे की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आप सभी भोजन के रूप में प्रयोग करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो अगर हम पढ़ें तने के कार्य, तो हमने क्या पढ़े हैं? आपने कहा इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, यानी कि इसमें पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि लगते हैं। ठीक है? तने की बात हो रही है। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपने कहा तना पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है? जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाएगा, और पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाता है, और भोजन को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाएगा और पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाया जाता है, जिसे हमने सिंपल सी एक लाइन में कहा था कि तना क्या कर रहा है? पानी और भोजन का परिवहन कर रहा है पूरे पौधे में। एग्जाम्पल हमारे पास रहते हैं आलू, रतालू, आपने कहा पोटैटो, याम, जिंजर, अनियन एक्सेट्रा, those present in the soil are actually stem and store food within them। आपने कहा आलू, रतालू, अदरक, प्याज। अब प्याज में हमने कहा कि खाने योग्य भाग पत्ती है, लेकिन प्याज में तना भी होता है जो जमीन के अंदर रहता है। प्याज आदि हालांकि मिट्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन वास्तव में तना होते हैं और अपने भीतर भोजन यहाँ पर क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो आपने क्या करना है? एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से यहाँ पर तने होते हैं जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है? तो चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए, सो क्लास यहाँ पे हमने डिस्कस किया है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और उसमें हमने स्टेम को स्टार्ट कर लिया है, तने को हमने स्टार्ट कर लिया है, तने के हमने कार्य यहाँ पर देखे हैं। ऐसे ही हम हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आपको जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं, वो आपको रिवाइज करके लेके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।